कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 17वां अध्याय का 21वां श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम का अर्थ है, राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकालता है, तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी हैं अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप में पैसे देंगे, तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं, उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे, आदि आदि। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर, अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है, वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फलमुद्दिश्य व पुनः का अर्थ है, फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है, उसमें भी राजस मनुष्य देश यानी कि गंगा, यमुना, कुरुक्षेत्र आदि, काल यानी कि अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि, और पात्र यानी कि वेद पाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देशे काले च पात्रे पदों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। दीयते च परिक्लिष्टम का अर्थ है, राजस दान बहुत क्लेशपूर्वक दिया जाता है, जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा। वे समय पर हमारे काम आते हैं, इसलिए उनको देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने से काम तो चल ही जाएगा, फिर ज्यादा क्यों दें, ज्यादा देंगे तो और कहां से लाएंगे, और ज्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव बिगड़ जाएगा, ज्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा, तो काम कैसे चलेगा, पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं, पर कसाक्सी करके देते हैं। तद्दान राजसं स्मृतम का अर्थ है, उपर्युक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।